नमः। आप हमारी कक्षाओं में संस्कृत सीखने के लिए आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखें संस्कृत, ज्योतिष, नित्य कर्म कर्मकांड की शिक्षा और अनेक प्रकार के भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें। तो आइए हम चलते हैं आज संस्कृत के आयोजन करने में अग्रणी रहा है। वो आयोजन मैं समझता हूँ कि हमारे ज्योतिष परिवार के लोगों के लिए कई रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं आयोजनों की कड़ी में आज एक दूसरा आयोजन, क्योंकि इससे पूर्व एक नित्य कर्म पूजा पद्धति की कक्षा जो हमारे गुरुजी के द्वारा फरवरी के आसपास स्टार्ट की गई थी, जिसमें हमारे आईकास के ऑल इंडिया के परिवार के कई लोग इस कक्षा का अभी तक लाभ ले रहे हैं। नित्य पूजा पद्धति परीक्षा, वो पूजा जो इसकी कक्षा है वो हफ्ते में 2 बार लगती है, ऑनलाइन क्लास चलती हैं और उसमें सभी लोग जो है बहुत लाभ ले रहे हैं। हमें किस तरह पूजा करना चाहिए, किस तरह से देवताओं की आराधना करना चाहिए, आज जो लोग लाभ ले रहे हैं उनको भी पता पड़ रहा है कि वास्तव में हम लोग जब पूजा पद्धति या कोई भी पूजा अपने द्वारा या अपने घर में करते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं और किस तरह से हम उनको दूर कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में, क्योंकि देखिए संस्कृत एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से ये सभी भाषाओं की जननी है, आज नासा ने भी इसको मान लिया है कि यह संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं में सर्वोपरि है। आज हम कंप्यूटर का भी यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर की भी बेसिक जो कोडिंग है वो संस्कृत में की गई है, अगर आप बहुत से लोगों को आपको मालूम होगा। तो इसलिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमको एक भारतीय होने के नाते तो आना ही चाहिए, और ख़ास तौर पर एक ज्योतिष का जो काम हम कर रहे हैं, जो तो ज्योतिष हम सीख रहे हैं, उस ज्योतिष में और प्रगाढ़ता लाने के लिए और अपना ज्योतिष के रूप को और निखारने के लिए संस्कृत एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कई बार ज्योतिष में कई चीज़ें ऐसी आती हैं, या कई हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो संस्कृत के लिए, संस्कृत के बिना इसकी पढ़ाई अधूरी सी लगती है। तो अपनी संस्कृत को और ज़्यादा परिपक्व करने के लिए, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद हमारे विद्यालय के समय में, प्राचीन समय में, विद्यालय के शुरुआत में हमने संस्कृत को पढ़ा होगा, लेकिन वो संस्कृत मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी अच्छी आती होगी कि हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सीख पाएँ या पढ़ पाएँ। तो आज उसी को दोबारा रिवाइज करने के लिए और ज़्यादा परिपक्व करने के लिए हमारा आईकास ग्वालियर चैप्टर के चेयरमैन हमारे गुरुवर पंडित प्रवीण चतुर्वेदी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि आप सभी को संस्कृत में पारंगत करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो नित्य कर्म पूजा पद्धति की कक्षा हो और चाहे वह संस्कृत की कक्षा हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी विशेष बात है, क्योंकि हमारे गुरुवर द्वारा इसे निस्वार्थ भावना से इस कार्य को किया जा रहा है। उनके पास जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को वो सब तरफ बांटना चाहते हैं। तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम उस ज्ञान प्रदान करें। नमो नमः, नमस्कारः। नमो नमः, नमस्कारः गुरुजी। वयं सर्वे संस्कृतं पठितुं समवेता स्मः। अद्यारभ्य अत्र सरलसंस्कृतपाठनं भविष्यति। एतत् पाठनं प्रति शनिवासरे सायंकाले भविष्यति। मम इच्छा अस्ति
भवन्तः सर्वे अपि सरलया भाषया संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्युः। अस्माकम् एका संस्था अस्ति, तस्याः नाम अस्ति संस्कृतभारती। सा संस्कृतभारती संस्था 30 वर्षेभ्यः सरलसंस्कृतपाठनं चालयति। तेन अहमपि शिक्षणं प्राप्तवान् अस्मि। अहम् अन्येषां माइक म्यूट करोतु भैया। किशोर महोदयः, जी जी ये केपि सन्ति, माइक म्यूट भवतु। तर्हि सर्वे जनाः, अहम् इच्छामि संस्कृतमाध्यमेन सरलया संस्कृतभाषया वयं सम्भाषणं कुर्मः। अहमपि संस्कृतभारती द्वारा 2000तमे वर्षे, सन 2000तमे वर्षे अर्थात सन 2000 मध्ये एतत् प्रशिक्षणं प्राप्तवान्। यदा अहं संस्कृत शिक्षणं प्राप्तवान् आसं, ततः पूर्वम् अहं किञ्चिदपि संस्कृतं न जानामि स्म कि संस्कृतेन सम्भाषणं कथं करणीयम् अस्ति, तथा च कथं संस्कृतं पाठनीयम् अस्ति। पाठनस्य तो वार्ता दूरे अस्ति। पूर्वं तो एतद् भवति कि मम स्वस्य सम्भाषणं भवतु। यदा अहं संस्कृतभारत्यां गतवान्, सरलया भाषया संस्कृतेन सम्भाषणं कथं करणीयम् अस्ति, तत्सर्वं प्रशिक्षणं प्राप्तवान्। इदानीम् अहं भवतां सर्वेषां पुरतः संस्कृतं वक्तुं समर्थो अस्मि। अहमपि बहूनि शिबिराणि चालितवान् आसम्, किन्तु अहं ज्योतिषकार्ये बहु व्यस्तः भवामि। अतः संस्कृतसम्भाषणस्य कार्यम् इदानीं बहु न्यूनं करोमि स्म। इत्युक्ते अहम् इदानीं शिबिराणि न चालयामि, किन्तु मम इच्छा अस्ति अस्माकं यः राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयः अस्ति, श्री आर्यभूषण शुक्ल महोदयः, तेन एकदा उक्तम् आसीत्, प्रमेन्द्रः, भवान् आईकास् संस्थानस्य ये शिक्षकाः सन्ति तथा च छात्राः सन्ति, तेषां ज्ञानवर्धनाय संस्कृत सम्भाषण शिबिरं चालयतु। मम इच्छा अस्ति। तदा अहं चिन्तयन् अस्मि कथं संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य चालनं भवेत् कि महोदयस्य, अस्माकम् अध्यक्ष महोदयस्य वार्ता पूर्णं भवतु। ते यदि वदन्ति तर्हि सर्वेषां शिक्षकाणां कृते सरलया संस्कृतभाषया प्रयोगः कथं भविष्यति, तदहं चिन्तयन् आसम्। इदानीं कोरोना काले अवसरः अस्ति। इदानीम् अस्माकं सर्वेषां पुरतः सायङ्काले 5 वादनानन्तरं बहु समयः रिक्तः भवति। अतः अहं चिन्तितवान् कि किम अहं सायङ्काले यदि शनिवासरे कक्षां चालयामि चेत् सर्वेषां कृते उत्तमं भविष्यति। अतः अहं निर्णयं कृतवान्। अद्य तस्य निर्णयस्य तस्य प्रेसिडेंट श्री आर्यभूषण शुक्ल महोदयः, तं वयं निवेदयामः कि ते अस्माकं कृते आशीर्वचनं वचेयुः। किशोरः जी। अब हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री आर्यभूषण शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईकास के, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज आईकास ग्वालियर चैप्टर द्वारा ये संस्कृत शिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा हम जानते हैं
कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसको सीखना और समझना हम भारतीयों के लिए, सभी के लिए उतना ही आवश्यक है, और उससे ज़्यादा हम जो जिस कार्य को कर रहे हैं, ज्योतिष के कार्य को कर रहे हैं, तो इसके लिए और ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मि इति सन्देशं भवामि। भवन्तः अपि सौभाग्यशालिनः यत्र कार्यक्रमे उपस्थिताः। एतो हि संस्कृतं देवानां भाषा, देवभाषां शिक्षितुम् अवसरः प्राप्तम् इति अस्माकं परं सौभाग्यम् अस्ति। मम एतद् मन्तव्यं सर्वैः अपि संस्कृतं शिक्षणीयम्। जी बस साउंड आ रही थी प्रमेश जी, आपको नहीं दिख रही? सबको अनम्यूट करिए पहले से, दोबारा सब करिए। अनम्यूटेड फर्स्ट। हेलो प्रमेश जी, कर दिया हाँ जी गुरुजी आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, बीच बहुत साउंड आ रही थी, तो अच्छा अच्छा, आप मेरी सुन पा रहे थे? नहीं सुन पा रहे? कहाँ तक सुना आपने? मुझे, मैं वहां से शुरू करता फिर से। एक तो संस्कृत में हाथ तंग है, बड़ी मुश्किल बोलता हूँ, उसको गड़बड़ करते हैं आप लोग। नहीं आप बोलिए, बाकी लोगों का आवाज म्यूट कर दो भैया किशोर साहब। बहुत सबको म्यूट करिए। हाँ ठीक, अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बीच महिलाओं की आवाज है पीछे से। एक ओके, तो मम एतत् मंतव्यम सर्वे अपि संस्कृत शिक्षणीयम। एतो प्राचीन वाग्म्यम सर्वम संस्कृत भाषायाम एव लिखितम अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, गीता, दर्शन शास्त्राणि, पुराणानि इत्यादीनि सर्वाणि संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। अतएव सर्वैः अपि संस्कृतं शिक्षणीयम्। यदि संस्कृत न जानीमः चेत वेदेषु उपनिषत्सु गीतायां किम् उक्तम् इति सम्यक् न अवगच्छामः। एतो हि वेद मंत्रस्य अथवा गीता श्लोकस्य भावार्थं ज्ञातुं पूर्वं तत्र कीदृशं पदम् अस्ति, कः प्रत्ययः, पदस्य विश्लेषणं किम्, कः धातु, कः अर्थः इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तदैव तस्य भावार्थः सम्यक् ज्ञायते। संस्कृतम् अतीव मधुरम् अस्ति, संस्कृतं परम रमणीयम् अस्ति, संस्कृतम् अतीव सरलम् अस्ति। आगच्छन्तु, संस्कृतं पठामः, संस्कृत वदामः। श्री प्रेमेन्द्र चतुर्वेदी ईदृशं कार्यक्रम आयोजितवान् इति अत्यंत साधुवादः, तस्य ही भूरिशा धन्यवादः। और अब मेरा संस्कृत कोटा समाप्त, तो अब मैं कुछ हिंदी में बात करूंगा। इतना था प्रवीण जी के सहयोग से, और इनको देख के मुझे जोश आया कि थोड़ा मैं 2-4 लाइन संस्कृत में बोल दूं। तो मेरे इसके बाद में अब रेगुलर अपने इस पे आता हूं। आज की तारीख में आईकास के प्रत्येक विद को संस्कृत जानना इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जब तक आप संस्कृत जानेंगे नहीं, आपको सही ज्योतिष आएगी नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, कई विद्वान इस समय पर ज्योतिष में जो अपना ध्वज चारों तो लहरा रहे हैं, उन्होंने कई बार संस्कृत कई मंत्रों का, श्लोकों का अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया, किसी श्लोक का अर्थ लगा रहे थे, कटप्यादि लगा रहे थे, दारा से नहीं आया तो उन्होंने दारा के बारिया लिख दिया, या कोई दूसरा शब्द गलत लिख दिया। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने संस्कृत के रूट को जानने की कोशिश नहीं की। जैसे मैं भी थोड़ी पहले कहा था, जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि पदस्य विश्लेषणम किम, कहा प्रत्यय, कहा धातु, कहा अर्थ, जब तक आप इसको रूट में जाकर जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कभी भी ज्योतिष का न्याय नहीं कर पाएंगे। मैंने और देखे हुए हैं जहां पर लोगों ने संस्कृत न जानने के कारण एक बार गलत ट्रांसलेशन हुआ, फिर दोबारा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, उसका फर्दर ट्रांसलेशन हुआ, और नेट रिजल्ट में उस श्लोक की पूरी जो गंभीरता थी समाप्त हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया।
तो ये प्रमेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि सबको एक व्यावहारिक ज्ञान आ जाएगा ज्योतिष का, उसके माध्यम से वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको वेरीफाई कर सकेंगे। आज की तारीख में हम जो भी पढ़ रहे हैं विदाउट वेरिफिकेशन, और इसी के कारण समस्या आ रही है। अदरवाइज जब आप संस्कृत जितना पढ़ना प्रारंभ करेंगे उतना ही आपको आनंद आने लगेगा। एक एक शब्द में जो आनंद आएगा, जिससे मैंने भी कहा संस्कृतम मधुरम अस्ति, सही में बहुत मधुर है। संस्कृत की मधुरता का कहीं पर कोई भी सानी नहीं है। मैं इसके दो छोटे छोटे उदाहरण दूंगा कि संस्कृत के माध्यम से आप कितनी गहरी बात कह सकते हैं। आपने सबने नाम सुना होगा बाण भट्ट, बहुत बड़े कवि थे, उनका अंतिम समय आ गया, कादंबरी नाम का ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन उनको लगा कि इसको मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। बड़ी चिंता हुई, इतना बढ़िया ग्रंथ मैंने प्रारंभ किया है, अगर ये अधूरा रह जाएगा तो कितना गलत होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनके मन में एक इच्छा थी कि संभवतः इसको पूर्ण करने का जो सामर्थ्य है वो मेरे पुत्र पुलिंद में है, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि ऐसा न हो मेरे बाकी जो शिष्य हैं उनको बुरा लगे, मेरे बाकी पुत्र हैं उनको बुरा लगे। तो उन्होंने सबको बुला करके एक समस्या दी कि सामने जो ये सूखा पेड़ एक ठूट खड़ा हुआ था, इसको काव्यात्मक भाषा में कहो। कई लोगों ने कई प्रयत्न किए, लेकिन उन्होंने क्या कि पद गद्य में सिंपल से कह दिया एक सूखा पेड़ सामने खड़ा है। फिर बारी आई पुलिंद की, प्रिय पुत्र की, और उसने फौरन कहा नील सतुरुरी विलसत पुरता। अब ये देखिए क्या इसमें पद्य आया, इस सूखे पेड़ को भी इतनी रोचकता साथ कहा जाता है। मृत्यु सैया पर पड़े हुए बाण भट्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सभी शिष्य भी सहमत हो गए। इस पुस्तक को पूरा करने का सामर्थ्य केवल और केवल पुलिंद भट्ट में है। और बाद में पुलिंद भट्ट ने उस कादंबरी ग्रंथ का पूर्ण किया उसको, और लिखा उन्होंने भूमिका में कि मैं अपने पिता के कार्य को पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन वैसा लिखने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक दायित्व था मेरे ऊपर, पूरा कर रहा हूं। और सबका मानना है कि वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो भी लिखा है बहुत रोचक लिखा है। अगर नहीं तो एक बार कादंबरी क्या आनंद आता है, और फिर आप जानेंगे। इधर देखो इधर। किशोर जी, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, सबको म्यूट कर दिए ना, कैसे ग्रो होगा फिर? ये तो आप हाथ कंट्रोल है भाई। सर वो उन्होंने उनका ग्रुप से हटा दिया, जो लोग माइक ऑन कर रहे हैं सभी वो सुनते हैं। आप आगे बोलते रहे सर। आप भी शांत हो जाएं, शांत हो तब बोलूं। आपने पुलिंद भट्ट का बेड़ागर कर दिया। अब एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा, इससे संस्कृत भाषा में कितनी विविधता है उसको आप जान सकेंगे। राजा भोज के यहाँ पर कालिदास नाम के उनके मंत्री भी थे, मित्र भी थे और बड़े कवि भी थे। और ये वही कालिदास है जो उत्तर कालामृत लिखा है, जिसको हम लोग ज्योतिष में पढ़ते हैं। क्यों कालिदास दो हुए हैं, तो ये दूसरे वाले कालिदास उत्तर कालामृत वाले कालिदास थे। एक बार राजा भोज के यहाँ दरबार में किसी दरबारी की डेथ हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो सभी ने कुछ न कुछ कहा। कालिदास ने एक श्लोक पढ़ा उनके लिए, और उनका श्लोक सुनकर के राजा भोज भाव विभोर हो गए और सोचने लगे ये साधारण सा दरबारी, इसके लिए अगर कालिदास ने इसको कितना बड़ा बना दिया, क्या क्या नहीं कहा इसके बारे में। फिर मन में विचार उठा, मैं भी मरूंगा कभी, और मेरे बारे में भी कालिदास कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन मैं तो मर जाऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि इन्होंने क्या कहा मेरे बारे में। बड़ी दुविधा हुई मन में कि जानना जरूरी है कि मेरे मरने के बाद मेरे बारे में कालिदास क्या कहेंगे। तो एक दिन उन्होंने शाम को कालिदास बुलाया और बड़ी लंबी सी भूमिका बनाई। बोले कालिदास, न कश्चित शाश्वतम, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो शाश्वत हो, न कश्चित शाश्वतम, सब चीज समाप्त होने वाली है, संसार नश्वर है। तो कालिदास बोले कि महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं, कि कालिदास से भी सत्य है, एक दिन सबने मरना, कि हाँ महाराज बिल्कुल सत्य कहते हैं। भोज की आयु ज्यादा थी, कालिदास कम थी, फिर भी भोज ने होशियारी से कहा कालिदास ने तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालिदास महाराज बिल्कुल होऊंगा, कि फिर तो मैं कह सकता हूं एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। अब बेचारे कालिदास कैसे कहें उस जमाने में और महाराज को,
कि आप मर जाएंगे? तो बड़ा सोच के काले उत्तर दिया कि महाराज ऐसा कह सकते हैं। तो भोज ने कहा तो तुम सोचो कि मैं मर गया, अब मेरे मरने पे मेरे बारे में क्या कहो, मुझे अभी सुनाओ। काले से बोली महाराज ये मन के भाव होते हैं, जब घटना घटित होती है तब बोल पाता है, ऐसे मैं सोच नहीं सकता हूं। आप प्रजा पालक हैं, इतने अच्छे राजा हैं, आपकी मृत्यु की कल्पना नहीं कर सकता हूं, और कल्पना कर नहीं सकता हूं तो कह नहीं सकता हूं। अब भोज राजा ठहरे, राजहट बोले तुमको अभी मेरे बारे में ये मानते हो मैं मर गया हूं श्लोक सुनाना होगा। उन्होंने 2-3 बार कहा तो कालिदास उस समय के ब्राह्मण थे, स्वाभिमान था कि अगर ऐसा है तो ये रहा मेरा त्याग पत्र, मैं आपकी नौकरी से त्याग पत्र देता हूं, मैं जा रहा हूं। कालिदास ने त्याग पत्र दिया और चले गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजर गए। अब 5वें दिन से भोज को परेशानी होने लगी, क्योंकि कालिदास मंत्री भी थे, मित्र भी थे, और आदमी औपचारिक वेश में कितना पूरा दिन रहे, गंभीर बना रहे। कुछ क्षण चाहिए होते इसको आत्मीयता के, कोई व्यक्ति चाहिए होता है जिसके साथ वो आत्मीय होकर के बात कर सके, हंस सके, बोल सके। अब बिना कालिदास के जीवन निरर्थक लगने लगा। आप किससे कहें कि मेरी जिद में मेरे कारण वो छोड़ चला गया। तो एक दिन भोज ने वेश बदला और कालिदास अकेले ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते धारा नगरी से बहुत दूर एक छोटे से गांव में देखा कालिदास बैठे कथा सुना रहे हैं। तो भोज भी जाकर के भीड़ में शामिल हो गए और जानबूझ के ऐसी हलचल की कि लोग डिस्टर्बेंस हो। तो किसी को भाई क्या करे, सीधे बैठ कथा सुनो। कथा सुनो, आप पता नहीं धारा नगरी 3 दिन से बंद है। आप कालिदास चौंके, पूछा क्या हुआ? आप लोग कुछ पता नहीं? नहीं। अरे राजा भोज दिवंगत हो गए। कालिदास इतना सुनना था, झटका लगा। और कालिदास बेचारा कह रहा था मुझसे और मैंने उसकी बात सुनी नहीं, तो सही हो गया। और कालिदास मुझसे बिना सोचे उसी क्षण निकल गया। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। यानी अब राजा भोज नहीं रहे तो धारा नगरी, जहां पर ज्ञान की, वैभव की, कला की, कौशल की धाराएं बह रही थी, वो सब समाप्त हो जाएंगी, धारा नगरी बेकार हो जाएगी। निरालंबा सरस्वती, अब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जितने विद्वान थे, सभी कोई आश्रय देने वाला नहीं होगा, सभी समाप्त हो जाएंगे। क्यों? राजा भोज नहीं तो संसार सुन्नास हो गया है। भोज साहब मेरे मन में इतना बड़ा प्रभाव होगा, और भोज सुन के बेहोश हो गए। अब कालिदास उठ के आए, पानी छिड़का, उस बीच के कपड़े हटे, पहचान लिया, अरे तो भोज है। खैर बड़ा धोखा दिया इसने, मैं नहीं कहना चाहा, सुन लिया। खैर जब भोज होश में आए तो बोले कालिदास से तूने बहुत सुंदर श्लोक सुनाया था, ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया, अब दोबारा सुनाओ। तो कालिदास उसी श्लोक दोबारा कहा। अब ये संस्कृत भाषा की देखिए क्या खूबसूरती है, ऐसी ब्यूटी शायद ही किसी और लैंग्वेज में हो। दोबारा पढ़ा, अद्य धारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती, धारा नगरी सदैव भी बड़ी भी धाराएं चलती रहेंगी, ज्ञान की, विज्ञान की, वैभव की, कौशल की, कला की। पंडिता मंडिता सर्वे, और सभी विद्वानों का, विद्याओं का सम्मान होता रहे। क्यों? भोज राजे भुवंगते, राजा भोज तो सामने बैठे मेरे हैं। तो भोज ने तूने बदल दिया। तो हंस के कालिदास से उत्तर दिया ज्योतिष भाषा में कि महाराज जब आपने प्रश्न किया तो पहले उस समय तो बुद्ध वक्री था, मेरे मुझसे वक्र बात निकल गई, अब बुद्ध मार्गी हो गया है तो मैंने मार्गी वाली बात कह दी। तो ये ज्योतिष का और जो संस्कृत भाषा का चोली दामन का साथ है, अद्भुत है। मैंने इसी हेतु संस्कृत सीखना शुरू किया और ये माना कि बिना संस्कृत सीखे हुए बात बनेगी नहीं। अभी भी बहुत तो नहीं आया है, मैं नहीं कह सकता हूं कि बहुत तरीके से मैं बोल सकता हूं कि संस्कृत संभाषण कर सकता हूं, पर यत्न कर रहा हूं धीरे धीरे, और एक समय आएगा कि अच्छा संभाषण कर सकूं। मैं भी कह सकूंगा कि संस्कृत संभाषण करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि चारुतरम करोमि, तो वो यत्न कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा आईकाज के सभी लोग वही यत्न करें और चारुतर तरीके संभाषण करें, ज्योतिष को सीखें, संस्कृत सीखें। और वंस अगेन प्रेमेंद्र चतुर्वेदी को बहुत बहुत उसके धन्यवाद, आशीर्वाद भी। और मैं ही कह सकता हूं कि ऋष्या सागरः दीपा वेदालोका दिशस्यते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। ओम हरि ओम। धन्यवादः अध्यक्ष महोदयः।
सर्वेषां मार्गदर्शनं भवद्भिः कृतमस्ति। संस्कृतम् अस्माकं कृते कियान् लाभदायकः अस्ति, तस्मिन् विषये अस्माकं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उक्तवन्तः। ते एतदपि उक्तवन्तः सन्ति कि भविष्ये ते सरल धाराप्रवाह सम्भाषणम् अपि करिष्यन्ति। अतः मनसि तेषां बहु इच्छा अस्ति, अहमपि संस्कृतेन सम्भाषणं। मम नाम गिरीशः। गिरीशः वदति मम नाम गिरीशः। अग्रे चलामः। राजेशः पृच्छति मम नाम राजेशः, भवतः नाम किम्? सुरेशः वदति मम नाम सुरेशः। मम नाम सुरेशः। भैया सब लोग माइक म्यूट कर लो अपना। हाँ, मम नाम सुरेशः। अग्रे। मम नाम राधा। मम नाम राधा, भवतः नाम किम्? राधा पृच्छति भवतः नाम किम्? उत्तरं ददति। किम् उत्तरं? मम नाम सुनीलः। सुनीलः वदति मम नाम सुनीलः। सुनीलः पृच्छति। अग्रे। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? किम्? किशोरः। मम नाम पूजा। मम नाम पूजा, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? अग्रे चलामः। मम नाम सुनीलः। मम नाम सुनीलः। अग्रे। अग्रे सरामः। भवत्याः नाम किम्? महिला महिलायाः मध्ये परिचयः भवति। महिला महिलायोः मध्ये परिचयः भवति। भवत्याः नाम किम्? सा उत्तरं ददाति मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। तर्हि मम नाम उत्तमम्। अग्रे अग्रे। मम नाम पुरुषः अस्ति, तर्हि भवतः नाम। पुरुषः अस्ति, भवतः नाम। महिला अस्ति, भवत्याः नाम। अग्रे। भवत्याः नाम। भवत्याः नाम। एतत् नोट कुर्वन्तु। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्वस्य कृते मम नाम, पुरुषस्य कृते भवतः नाम, महिला कृते अथवा भगिनी या कापि स्त्री अस्ति स्त्रीलिंगे भवत्याः नाम। अग्रे चलन्तु। किशोरः उत्तमम्। स्वस्य परिचये मम, पुल्लिंगे मम, स्त्रीलिंगे अपि मम। अग्रे। स्त्रीलिंगे अपि मम, स्त्रीलिंगे। पुरुषः अपि भवति मम नाम प्रमेन्द्रः। महिला अपि भवति, वदति मम नाम पूर्णा, मम नाम सुधा, यत्किमपि। अग्रे चलामः। मम नाम, महिला अपि वदति। अग्रे। महिला यदि पृच्छति तर्हि पुरुषस्य कृते भवतः, पुर्लिंगे भवतः। स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे किम् अस्ति? अग्रे। भवत्याः। भवत्याः, भवत्याः। स्मरन्तु। अग्रे चलन्तु। एतत् अवधातव्यम् अंशाः सन्ति, इन सबको याद करना आवश्यकम् अस्ति। इदानीं दूरे यदि प्रश्नं कुर्मः, सः गणेशः। कः गणेशः? राजीव सलूजा उत्तरं ददति। कः गणेशः? सरिता श्रीवास्तव उत्तरं ददति। कः गणेशः? सः गणेशः। उत्तमं। सः गणेशः। उत्तमम् उत्तमं। नीनाजी उत्तरं ददति। गणेशः कः?
गणेशः सः गणेशः। ऋतु जी उत्तर ददाति। कः गणेशः? सः गणेशः। उत्तमम्। अग्रे धर्मेन्द्र महोदयः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। उत्तमम्। रजिता महोदय, विवेकानन्दः कः? विवेकानन्दः। उत्तमम्। नरसिंह महोदयः, कः विवेकानन्दः? माया सिंह, कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। उत्तम। अग्रे चलामः। सर अजीब बोलो सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था उस टाइम में, आप दोबारा कोई बात नहीं। अग्रे पृच्छामि ध्यातव्यम्। किशोर अग्रे। किशोर महोदय। सः विवेकानन्दः। अग्रे चलन्तु भैया। हाँ, सः बिस्मिल खानः। मनमोहन पाराशरः, कः बिस्मिल खानः? सः बिस्मिल खानः। मंजू सबरवाल, बिस्मिल खानः कः? सः बिस्मिल खानः। सः कः? उत्तमम्। अग्रे चलन्तु। स एषः 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 कृष्णः। एषः कृष्णः। अमिता तिवारी, कः कृष्णः? एषः कृष्णः। हाँ, अलका जी, कृष्णः कः? एषः कृष्णः। अमित त्रिवेदी, कः कृष्णः? एषः कृष्णः। उत्तम। अग्रे चलन्तु। एषः कलामः। भुवनेश महोदयः, एषः कः? एषः कलामः। उत्तमम्। चेतन कुमार महोदय, कः कलामः? उत्तमम्। डॉक्टर प्रजापति महोदय, सः कः? एषः कलामः। उत्तमम्। अग्रे चलामः। एषः भगत सिंहः। सुजाता वारियर, कः भगत सिंहः? एषः भगत सिंह। उत्तम। सरिता महोदय, कः भगत सिंहः? एषः भगत सिंहः। उत्तमम्। पुनीत महोदयः, पुनीत गर्ग, कः सः? एषः भगत सिंहः। उत्तमम्। किशोर अग्रे चलतु। सः गणेशः। कः गणेशः? किशोर महोदय वदतु, कः गणेशः? सः गणेशः। उत्तमम्। अग्रे चलन्तु। अग्रे सरामः। उत्तमम्। ऋतु महोदय, सः गणेशः एषः कृष्णः। सः कः? ऋतु। सः गणेशः। एषः कः? एषः कृष्ण। उत्तमम्। कैलाश चंद्र महोदय, कः कृष्णः? एषः कृष्णः। उत्तमम्। कौशल वर्मा महोदय, कः गणेशः? सः गणेशः। खुशी राय, कः कृष्णः? एषः कृष्णः। उत्तमम्। कुलदीपः, कः गणेशः? सः गणेशः। उत्तमम्। किशोर अग्रे। किशोर महोदय अग्रे। उत्तमम्। सः विवेकानन्दः। मानव महोदय, कः विवेकानन्दः?
सः विवेकानन्दः। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। एषः कृष्णः। मंजू महोदय, कः कृष्णः? कः? एषः कृष्णः। विवेकानन्दः कः? सः विवेकानन्दः। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे चलामः। किशोर महोदयः। एषः कलामः। मनमोहन महोदय, कः कलामः? एषः कलामः। माया सिंह, कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। मीना खंडूजा जी, कः कलामः? एषः कलामः। उत्तम। अग्रे चलामः। नरसिंह महोदय, कः आजादः? नीना दानी, कः आजादः? उत्तम। नीना दानी, कः कलामः? एषः कलामः। उत्तम। नेहा, कः आजादः? सः आजादः। उत्तम। पूनम जी, कलामः कः? पूनम सिंह। एषः कलामः। उत्तमम्। पूर्णा जी, कः आजादः? सः आजादः। किशोर को अग्रे। किशोर महोदयः। एषः राणा प्रतापः। धर्मेन्द्र भारद्वाज, कः राणा प्रतापः? एषः राणा प्रतापः। उत्तमम्। रजिता जी, कः आजादः? सः आजादः। किशोर जी अग्रे। राजीव जी, कः राणा प्रतापः? एषा राणा प्रतापः। उत्तम। राम भगत जी, कः बिस्मिल खानः? पूर्णा जी, माइक म्यूट करो तू। राम भगत जी, कः राणा प्रताप? कः बिस्मिल खानः? सः बिस्मिल खानः। रेखा जी, कः एक भगत राणा प्रतापः? एषः राणा प्रतापः। उत्तमम्। अग्रे। संजय शर्मा जी, कः बिस्मिल खानः? एषः बिस्मिल खानः। उत्तमम्। सरिता जी, कः राणा प्रतापः? एषः राणा प्रतापः। सरोज महोदय, कः नरेंद्र मोदी? सरोज शर्मा, एषः नरेंद्र मोदी। एषः नरेंद्र मोदी। शिव पालीवाल जी, नरेंद्र मोदी कहा? एषः नरेंद्र मोदी। उत्तमम्। श्वेतला, श्वेतला जी, कह बिस्मिल खानः? सः बिस्मिल खानः। सुधा महोदय, कहा मोदी? एषः नरेंद्र मोदी। उत्तमम्। अग्रे चलाम भैया। सुधांशु अग्रवालः। सा सरस्वती, सा सरस्वती, का सरस्वती? सा सरस्वती। उत्तम। अग्रे चलन्तु। किशोर महोदय। सुमेधा महोदय, सा लक्ष्मीबाई, का लक्ष्मीबाई? का लक्ष्मीबाई। उत्तमम्। विजय कुमार, अग्रे चलतु किशोर जी शीघ्रं। हाँ हाँ, विजय कुमार महोदय, का कल्पना? विजय कुमार नरूला। उत्तम। विकास शर्मा। जी गुरुजी। हाँ, का कल्पना? सा कल्पना। उत्तम। किशोर महोदय अग्रे। योगेश पारासर। एषा शारदा माता, का शारदा माता? योगेश जी। एषा शारदा माता। हाँ, किशोर जी अग्रे। सुमेधा जी, का सुब्बा लक्ष्मी? सुमेधा जी। एषा सुब्बा लक्ष्मी। किशोर अग्रे। शिव पालीवाल जी, का शकुंतला देवी?
एषा शकुंतला देवी। उत्तमम। किशोर जी अग्रे। का राजीव सलूजा। का दुर्गा। किशोर अग्रे। रजिता भारद्वाज। का दुर्गा। सा दुर्गा। हाँ। का निर्मला सीतारमन। एषा निर्मला सीतारामन। हाँ किशोर जी अग्रे। भारत द्वयम करो तू। नीचे भी करो तू बस। पूर्णा जी। का भगनी निवेदिता। सा भगिनी निवेदिता। का मेरी कॉम। एषा मेरी कॉम। उत्तमम। किशोर जी अग्रे। ऋतु गिरबरे। का सुषमा स्वराज। सा सुषमा स्वराज। का किरण बेड़ी। ऐसा किरण बेदी। किशोर जी भारत द्वयम अग्रे। सरिता जी। का सुधा मूर्ति। सा सुधा मूर्ति। का भारत माता। एषा भारत माता। उत्तमम। अग्रे। किशोर वर्धे अग्रे। उत्तमम। तत पुष्पम। तत पुष्पम। प्रश्न भवति किम पुष्पम। अलका जी किम पुष्पम। किशोर वर्धे शीघ्रम एकम एकम बारम करो तू। हाँ। तत् पुष्पम। उत्तमम। अमिता जी किम वाहनम। तत् वाहनम। उत्तमम। अमित त्रिवेदी जी किम गृहम। एतत् गृहम्। उत्तमम। भुवनेश जी किम गृहम किम पुस्तकम। एतत् पुस्तकम्। उत्तमम। डॉक्टर प्रजापति जी किम पुस्तकम। किशोर जी अग्रे चलो तू। हाँ। किम व्यजनम। एतत् व्यंजनम। उत्तमम। सुजाता जी किम व्यजनम। किशोर जी अग्रे। एतत् एतत् व्यंजनम। व्यजनम। व्यजनम व्यंजनम नहीं व्यजनम। उत्तमम। व्यंजनम। एतत् व्यंजनम। व्यजनम। पुनीत पुनीत गर्ग महोदय किम उपनेत्रम। माइक म्यूट करो तू। माइक म्यूट करो तू। कुक्कुरः भुक्कयति। कस्य गृहे कुक्कुरः अस्ति। हाँ। पुनीत गर्ग नास्ति। ऋतु गिरमरे किम उपनेत्रम। तत् उपनेत्रम। किम पुस्तकम। एतत् पुस्तकम। हाँ किशोर जी अग्रे। मनमोहन पारासर किम वाहनम। तत् वाहनम। किम द्वारम। एतत् द्वारम। उत्तम। मनमोहन जी अग्रे। माया सिंह जी किम पुष्पम। तत् पुष्पम। किम दूरदर्शनम। एतत् दूरदर्शनम। उत्तम। अग्रे चला तो भैया किशोर महोदय। नेहा जी किम फलम। तत् फलम। पूनम सिंह जी किम पर्णम। एतत् पर्णम। उत्तमम। अग्रे किशोर महोदय अग्रे। हाँ। सह सह समर्थ रामदासः एषः शिवाजी। संजय शर्मा कहा कहा समर्थ रामदासः कहा शिवाजी। एतत् रामदासः। एतद् न सह। सः रामदासः। एतत् शिवाजी। न एषः। एषः शिवाजी। उत्तमम। हाँ अग्रे चलतु भैया। शिव पालीवाल महोदय वदतु। सा का। सा नाम नजर नहीं आ रहा सर। सा बालिका। सा बालिका। एषा का। एषा महिला। उत्तमम। ऐसा महिला। अग्रे चलतु भैया। बहुत उत्तम।
सुमेधा जी, तत् किम? तत् पुष्पम। एतत् किम? एतत् चित्रम। एतत् दूरदर्शनम, है ना? एतत् दूरदर्शनम। दूरदर्शनम। अग्रे चलन्तु। इदानीं पुल्लिङ्गे यदि प्रयोगः भवति तर्हि सः, सः विवेकानन्दः, सः आजादः, एषः कृष्णः, कः कृष्णः, प्रश्न भवति कः। स्त्रीलिङ्गे सा सीता, एषा सीता, एषा रमा, और प्रश्न भवति का। तर्हि नपुंसकलिङ्गे यदि प्रयोगः भवति तर्हि तत् फलं, तत् पुष्पं, तत् पुस्तकं, तत् पर्णम्, एतत् फलम्, एतत् वाहनम्, एतत् यानम्, और प्रश्नः भवति किं पुस्तकं, किं फलं, किं पत्रं, किं पर्णम्। तर्हि प्रश्नवाचक अपि स्मरन्तु, कः गणेशः, का सीता, किं पुस्तकं, कः चषकः, का लेखनी, किं यानम्। तर्हि एतादृश शब्द निर्माणं कुर्वन्तु। आगामी कक्षायां भवन्तः सर्वे स्वस्य टिप्पणी पुस्तिकायाम् अर्थात कॉपी मध्ये प्रश्न उत्तर रूपेण एतद् लिखतु। स गणेशः, स पुरुषाणां विषये सः एषः कः, महिलानां कृते सा एषा का, तत् एतत् किं, 10 वाक्यानि निर्माणं कुर्वन्तु। तर्हि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये अस्माकं यः ग्रुपः अस्ति तस्य ग्रुप मध्ये सर्वे स्वस्य होमवर्क प्रेषयन्तु। अद्यतनी कक्षा अत्र समाप्ता भवति। सर्वे भवन्तु उक्त्वा वयं विरमामः। किशोर महोदयः सर्वे भवन्तु कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे